नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं चेतना अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों दोस्तों, यहां पर आपको चेतना अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कला संस्कृति में पढ़ा रहा हूं और कला संस्कृति के अंतर्गत आज जो अपना अपना टॉपिक जो रहेगा वो प्यारे मित्रों आज रहेगा राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के त्योहार एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर भर्ती में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामान्यतः यहाँ से बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आज अपन वो प्रयास करेंगे, उस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि इस सेशन का अधिक से अधिक बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। और इसी कड़ी में दोस्तों, अगर राजस्थान के त्योहारों का अपन अध्ययन करते हैं तो राजस्थान के त्योहारों में के अंतर्गत अपने को ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान में जो त्योहार पढ़े जाते हैं या त्योहार जो अध्ययन की दृष्टि से देखे जाते हैं उनमें अलग अलग धर्मों के त्योहार अपन अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं और वहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है। तो एग्जामिनर के आज तक पूछे हुए प्रश्नों को भी मद्देनजर रखते हुए और अलग अलग धर्मों के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अपन अध्ययन की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक त्योहार हिंदू धर्म के अपन देखते हैं, तो यहीं से अपन शुरुआत करते हैं। तो पहला जो अपना बिंदु रखते हैं प्यारे मित्रों, वो रखते हैं अपन हिंदू धर्म के त्योहार। हिंदू धर्म के हिंदू धर्म के त्योहार। हिंदू धर्म के त्योहारों की मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हिंदू धर्म के जो त्योहार है वो विक्रम संवत पर आधारित है। विक्रम संवत किस पर आधारित है? विक्रम संवत पर आधारित है। विक्रम संवत की जो शुरुआत है वो कब होती है? तो इसकी शुरुआत आपको ध्यान में रखनी है। विक्रम संवत की जो शुरुआत है ये होती है 57 ईसा पूर्व। और इंपॉर्टेंट तथ्य क्या ध्यान रखना है कि विक्रम संवत की शुरुआत जो है वो उज्जैन के शासक उज्जैन के शासक 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 विक्रमादित्य ने की। विक्रमादित्य ने की उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने की है विक्रम संवत की शुरुआत। आगे मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो विक्रम संवत ईसा पूर्व है, ये आपको इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान रखना, ईसा पूर्व है। फिर बात करें तो उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने गुजरात में शकों को पराजित किया था। शक जाति थी, शकों को पराजित किया था गुजरात में, और शकों को पराजित करने के उपरांत 57 ईसा पूर्व में इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की। ध्यान रखना मित्रों, विक्रम संवत की जो शुरुआत होती है, यानी अर्थात विक्रम संवत के आधार पर वर्ष की जो शुरुआत होती है, वर्ष की शुरुआत अगर होती है तो विक्रम संवत के आधार पर वर्ष की शुरुआत देखते हैं अपन। वर्ष की शुरुआत होती है चैत्र चैत्र शुक्ल एकम। कब से होती है? चैत्र शुक्ल एकम से होती है, आपको ध्यान में रखना। फिर मैं चर्चा करूं तो उसके अलावा आगे अपन देखते हैं तो विक्रम संवत की इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि ये विक्रम संवत की इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि ये ईसवी से ईसवी से 57 वर्ष आगे है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ईसवी से 57 वर्ष क्या है आगे। और अपन चर्चा करें इसके अन्य बातों को लेकर, तो आपको ध्यान में रखना है। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अपन, तो इसमें माह देखते हैं, माह कौन कौन से हैं विक्रम संवत में? तो माह तो 12 माह, ध्यान रखना। फिर कौन कौन से? तो पहला महीना चैत्र, दूसरा महीना बैसाख, तीसरा महीना
ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, फिर सातवें पे आ जाएगा अपना आसोज या आश्विन, फिर आठवें पे आ जाएगा अपना कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, फिर पौष, फिर माघ, और फिर आ जाएगा अपना फाल्गुन। अब इसमें अपने को ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक माह है, प्रत्येक माह में 15-15 दिन का 2 पखवाड़ा होता है। 15 दिन का, 15 दिनों का, 15 दिन का 2 पखवाड़ा, 2 पखवाड़ा होता है। उसमें प्रथम जो पक्ष आता है कृष्ण पक्ष, और अंतिम जो पक्ष आता है वो हो जाएगा अपने शुक्ल पक्ष। अंतिम पक्ष हो जाएगा शुक्ल पक्ष, प्रथम पक्ष हो जाएगा कृष्ण पक्ष, और अंतिम पक्ष हो जाएगा कौन सा? शुक्ल पक्ष। यहां तक आप उतारिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि विक्रम संवत के आधार पर, विक्रम संवत के आधार पर नव वर्ष जो आता है अपना, नव वर्ष, नव वर्ष चैत्र माह में आता है। और चैत्र माह में ध्यान रखना, मैं यहाँ महत्वपूर्ण बात ये बताने जा रहा हूं कि चैत्र माह में कृष्ण पक्ष में न आकर शुक्ल पक्ष में आता है। हालांकि प्रत्येक माह में पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष आता है, लेकिन यहाँ विक्रम संवत में आपको ध्यान रखना है कि नव वर्ष जो आता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव वर्ष आता है, और वो आता है अपने चैत्र माह में। ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर अगर अपन बात करें तो अन्य संवत की लेकर चर्चा करते, ये तो अपनी थी विक्रम संवत को लेकर चर्चा। अब अपन अन्य संवत की लेकर चर्चा करें तो एक आता है अपने, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। एक आता है अपने नेक्स्ट शक संवत। कौन सा संवत आता है? शक संवत आ जाता है। शक संवत, अगर शक संवत की बात करें तो शक संवत की मैं बात करूं तो शक संवत में आपको ध्यान रखना है 78 ईस्वी। क्या ध्यान रखना है? 78 ईस्वी। देखो मित्रों, कुषाण वंशीय शासक, कुषाण वंशीय शासक, कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने, कनिष्क ने शक संवत की, शक संवत की शुरुआत की। ये ध्यान रखना, शक संवत की शुरुआत की। शक संवत की शुरुआत करने वाला कौन है? अपने कुषाण वंशीय शासक कनिष्क है। फिर एक इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करूं तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। फिर बात करूं मैं तो राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया संविधान में? तो राष्ट्रीय पंचांग को ध्यान रखना, राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को संविधान में
अपनाया गया। ध्यान रखना आपको, राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को संविधान में अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय पंचांग पूछ ले किस संवत पर आधारित है, तो आपका आंसर होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ये ध्यान में रखना आपको, किस संवत पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है। फिर बात करें अपन, तो शक संवत की शुरुआत किस वंश में हुई, तो कुषाण वंश में हुई। और किस शासक के समय हुई, तो कनिष्क से के समय हुई। ये भी आपको ध्यान रखना है। और शक संवत 78 ईस्वी, अर्थात शक संवत जो है, शक संवत ध्यान रखना, शक संवत जो है, शक संवत ईस्वी से 78 वर्ष पीछे। ये भी ध्यान रखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट कथन है जो आपको ध्यान में रखना है कि शक संवत जो है वो ईस्वी से 78 वर्ष क्या है पीछे। फिर मैं बात करूं आगे, शक संवत का पहला महीना, शक संवत का शक संवत का प्रथम माह है, शक संवत का प्रथम माह है चैत्र। और शक संवत का भी अंतिम माह जैसे विक्रम संवत का था वैसे ही शक संवत का अंतिम माह अगर अपन देखे तो अंतिम माह अपना हो जाएगा, अंतिम माह में आ जाएगा वही फाल्गुन। जैसे इधर अपन ने देखा था, कि चैत्र से लेकर फाल्गुन तक था, उसी प्रकार यहाँ पर भी अपना अंतिम महीना हो जाएगा कौन सा, फाल्गुन। तो शक संवत और विक्रम संवत के महीने चैत्र से लेकर फाल्गुन तक चलते ही आपको ध्यान में रखने। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अगले संवत के बारे में, और कौन कौन से संवत आए थे। तो एक अपने को ध्यान रखना है हिजरी संवत। क्या ध्यान रखना है, हिजरी संवत। हिजरी संवत भी अपने को ध्यान में रखना है, हिजरी संवत। हिजरी संवत चंद्रमा पर आधारित है। हिजरी संवत किस पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित। और अपन अगर बात करें तो शक संवत जो था वो सूर्य पर आधारित था। और हिजरी संवत की शुरुआत आपसे पूछे तो बतानी है 622 ईस्वी। क्या बताओगे, 622 ईस्वी। और हिजरी संवत की जो शुरुआत की घटना जो आती है कि कहाँ से हुई, तो पैगंबर साहब ने पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। मक्का से मदीना की यात्रा की, मदीना की यात्रा की। और यहीं से हिजरी संवत की क्या होती है, यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। हिजरी संवत की शुरुआत होती है, यहीं से हिजरी संवत की क्या होती है, शुरुआत होती है। ये था अपने हिजरी संवत के बारे में। अब हिजरी संवत के बारे में थोड़ा आपको ध्यान में वो रखना, इंपॉर्टेंट कथन बता देता हूँ। हिजरी संवत के बारे में ध्यान में ये रखना है, हिजरी संवत की एक तो शुरुआत पूछे तो आपको बतानी है 622 ईस्वी, एक तो ये इम्पोर्टेंट कथन है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बातें क्या है कि हिजरी संवत के माह पूछ सकते हैं। हिजरी संवत के हिजरी संवत के माह आपसे पूछे तो माह कितने हैं, 12। और वो 12 माह कौन कौन से हैं, नंबर 1 में बात करूं तो ध्यान रखना सबसे पहले आ जाएगा मुहर्रम, सबसे 1 नंबर पे आ जाएगा अपना मुहर्रम। फिर बात करें अपन तो सफर, फिर बात करें अपन तो रब्बीउल अव्वल, रब्बीउल सानी, रब्बीउल अव्वल और रब्बीउल सानी, रब्बीउल अव्वल और चौथा हो जाएगा रब्बीउल सानी, फिर आ जाएगा जमादी उल अव्वल,
जमादी उल अव्वल और जमादी उल सानी, जमादी उल सानी। फिर आ जाएगा 7वें नंबर पे रज्जब माह, 7वें नंबर पे आ जाएगा रज्जब माह। 8वें माह पे आ जाएगा सावान माह। 90 पे आ जाएगा अपना रमजान। और फिर आ जाएगा अपने 10वें पे आ जाएगा अपना सव्वाल माह, जिल काद और जिल हिज, जिल काद और जिल हिज। ये हो जाएंगे 12 माह, इनको आप नोट करिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन और नेक्स्ट देखते हैं अगले संवत की ओर। एक आता है अपना इलाही संवत, इलाही संवत। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी और मुगल शासक कौन है, मुगल शासक अकबर के द्वारा की गई, मुगल शासक अकबर के द्वारा की गई। फिर अपन देखें तो एक आता है अपने, ध्यान रखना, गुप्त संवत। कौन सा संवत आता है, गुप्त संवत की अपन बात करें, एक अपने को ध्यान रखना है गुप्त संवत। और गुप्त संवत कब आता है, तो गुप्त संवत में ध्यान रखना 319 20 ईस्वी और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के समय इसकी शुरुआत हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम, ये ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात करें और अन्य तथ्यों की, तो एक आता है वर्धन संवत। कौन सा संवत आता है, वर्धन, वर्धन संवत। और वर्धन संवत की मैं बात करूं तो 606 ईस्वी आता है वर्धन संवत। ठीक है मित्रों, इस तरह ये अलग अलग संवत आपको ध्यान में रखने हैं। फिर बात करें, एक आता है अपने ग्रिगोरियन कैलेंडर, उसकी चर्चा करते हैं। सॉरी, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन, ग्रिगोरियन कैलेंडर। अगर अपन ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करें तो ध्यान रखना इसका प्रथम माह, ध्यान रखना प्रथम माह तो हो जाएगा, प्रथम माह जनवरी, प्रथम माह जनवरी। और अंतिम माह इसका पूछे आपसे कि अंतिम माह कौन सा है, तो अंतिम माह हो जाएगा दिसंबर, अंतिम माह हो जाएगा कौन सा, दिसंबर। अब ये तो थी सामान्य जानकारियां। अब बात करें अपन कि हिंदू धर्म के त्योहार, मुस्लिम धर्म के त्योहार, धर्म के आधार पर त्योहारों की अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं हिंदू धर्म के त्योहार। हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म के त्योहार की अपन चर्चा करते हैं। हिंदू धर्म के त्योहारों की अगर अपन चर्चा करें तो विक्रम संवत के आधार पर आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो किस आधार पर हिंदू धर्म के त्योहार पढ़ते हैं, तो विक्रम संवत के आधार पर अध्ययन करते हैं। और विक्रम संवत के आधार पर जो अध्ययन करते हैं उनमें भी अपन देखते हैं कि पहला माह जो आता है वो आता है चैत्र माह, ये ध्यान रखना। और बात करें तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद, ये आपको एक नोट में ध्यान में रखना है, प्रत्येक 3 वर्ष बाद, प्रत्येक 3 वर्ष बाद, प्रत्येक 3 वर्ष बाद एक एक अधिवर्ष आता है, एक अधिवर्ष आता है।
एक क्या आता है, अधिवर्ष आता है। अब मैं बात करूं तो इस वीडियो में अपन केवल आधार रख रहे हैं, अगले वीडियो में अपन डिटेल से और पढ़ेंगे। देखिए, चैत्र माह के त्योहारों का अपन अध्ययन करते हैं तो शुरुआत करते हैं चैत्र चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को कौन सा त्योहार आता है? तो नंबर 1 पे आपको ध्यान रखना है, इस दिन आता है अपने धुलंडी। कौन सा त्योहार आता है? धुलंडी। धुलंडी की अगर अपन बात करें तो धुलंडी त्योहार की क्या विशेषताएं हैं, तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। एक तो इस दिन, धुलंडी के दिन की बात हो रही है, इस दिन ब्यावर में ब्यावर में बादशाह की सवारी निकलती है, सवारी निकलती है। ऐसा कहते हैं कि एक बार बादशाह अकबर ने अपने वित्त मंत्री टोडरमल को एक दिन का बादशाह बनाया था। उस कहानी को ध्यान में रखते हुए आज भी ब्यावर में बादशाह बनता है एक व्यक्ति, और बादशाह की सवारी निकलती है। बादशाह के आगे बीरबल नाम का व्यक्ति नृत्य करता है, ये भी ध्यान रखना। तो बादशाह की सवारी में जो नृत्य किया जाता है, उस नृत्य के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि बादशाह की सवारी के समय, बादशाह की बादशाह की सवारी के समय, सवारी के समय एक तो भैरव नृत्य होता है, भैरव नृत्य होता है, और एक मयूर नृत्य होता है। कौन कौन से नृत्य होते हैं? तो एक तो होता है भैरव नृत्य, और एक होता है इसमें कौन सा नृत्य? मयूर नृत्य। ये अपने को ध्यान में रखना। फिर बात करें अपन सेकंड नंबर पे, तो धुलंडी के बाद जो अगला त्योहार आता है वो आता है रंग पंचमी। और रंग पंचमी कब आता है? तो रंग पंचमी को लेकर आपको ध्यान रखना है कि रंग पंचमी आता है चैत्र, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण पंचमी। चैत्र कृष्ण पंचमी को रंग पंचमी आता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। रंग पंचमी के दिन कई जगह रंग लगाते हैं, रंग खेलते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद आता है अगला त्योहार, वो होता है अपने शीतला अष्टमी। कौन सा आता है? शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी कई जगह सप्तमी पूजा जाता है, कई जगह अष्टमी पूजा जाता है, लेकिन अपने अध्ययन की दृष्टि से आपको अष्टमी ध्यान में रखना है। शीतला अष्टमी कब आता है? तो शीतला अष्टमी आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। शीतला अष्टमी की क्या विशेषता है? इस दिन शीतला माता की पूजा होती है। इस दिन किसकी पूजा होती है? तो ध्यान रखना, इस दिन शीतला माता की पूजा होती है। और शीतला माता का जो मंदिर है वो सील की डूंगरी पर है। किस डूंगरी पर है? सील की डूंगरी पर है। और सील की डूंगरी कहाँ है? तो ये है चाकसू। और चाकसू कहाँ है? तो चाकसू है अपने जयपुर में। चाकसू जयपुर में सील की डूंगरी पर शीतला माता का मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण है, मंदिर का निर्माण, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, माधो सिंह प्रथम ने करवाया। माधो सिंह प्रथम ने इस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ये भी अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पर मेला लगता है बैलगाड़ी का, बैलगाड़ी का मेला। बैलगाड़ी का मेला यहाँ लगता है। ये भी ध्यान रखना है कि बैलगाड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो शीतला माता के यहाँ बैलगाड़ी का मेला लगता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि शीतला माता की सवारी गधा है, पुजारी कुमार जाति का होता है। एक दिन पहले का बासुड़ा भोजन चढ़ता है। शीतला माता को सेडल माता, माँ माया, बोधरी माता, चेचक रोग की देवी,
खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। ये सभी बातें अपन लोक देवियों में पढ़ेंगे। फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। तो उसके बाद अगला जो आता है, एक आता है गुड़ला नृत्य या गुड़ला त्योहार। गुड़ला त्योहार, गुड़ला त्योहार की मैं बात करूं तो गुड़ला त्योहार जो अपने आता है, गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, गुड़ला त्योहार मारवाड़ में मनाया जाता है। मारवाड़ में गुड़ला त्योहार के पीछे कहानी है। इस दिन गुड़ला खां की मृत्यु हुई। गुड़ला खां की मृत्यु, गुड़ला खां की क्या हुई थी? मृत्यु। ये है मित्रों एक घटना। क्या हुआ था? एक बार की घटना है। मारवाड़ के अंतर्गत की बात चले तो मारवाड़ में मल्लू खां का सेनापति आता है। अजमेर के सूबेदार मल्लू खां का सेनापति आता है गुड़ले खां। और गुड़ले खां मारवाड़ में आकर 140 कन्याओं का अपहरण कर लेता है। उस समय कोसाणा नामक स्थान पर एक युद्ध होता है, जिसे कोसाणा का युद्ध कहते हैं। ये पीपाड़, जोधपुर में पीपाड़ आता है, उसके समीप ये गांव है। तो कोसाणा का युद्ध कहलाता है। और कोसाणा के युद्ध की अगर अपन चर्चा करें तो मारवाड़ के जो शासक है सातल देव जी, मारवाड़ के शासक है सातल देव। कौन है भाई? मारवाड़ के शासक है सातल देव। सातल देव ने 140 कन्याओं को छुड़ाया। 140 कन्याओं को छुड़ाया और मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां को मारा, छुड़ाया। ये भी ध्यान रखना। और मल्लू खां के जो सेनापति है, मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां को मारा। गुड़ले खां को मारा। किन्होंने मारा? तो सातल देव ने मारा साहब। किन्होंने मारा? सातल देव ने मारा। कौन से युद्ध में मारा? कोसाणा के युद्ध में। कहते हैं कि ये 40 कन्याएं जब गुड़ले खां से आजाद हुई तो इन्होंने गुड़ले खां की गर्दन के साथ नृत्य किया था। तब से ये नृत्य होता है। एक कहानी ये भी है कि गुड़ले खां की पुत्री गिंदोली के कहने पर इस नृत्य की शुरुआत हुई। तो ये नृत्य एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में मित्रों दोस्तों बात करूं तो सातल देव उस युद्ध में काफी घायल हो गए थे। और कहते हैं कि कुछ दिनों बाद गणगौर के दिन, चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर के दिन इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसलिए जोधपुर में गणगौर का त्योहार न मनाकर बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन दीघा गवर बेतमार मनाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना। फिर अपन अगर बात करें तो गुड़ले खां की मृत्यु कोसाणा के युद्ध में हुई। 140 कन्याओं को छुड़ाने के लिए हुई और गुड़ले खां मारा गया। मारने वाला कौन है? सातल देव। ठीक है, इन सारी बातों को अपन डिटेल से लिखेंगे। ठीक है भाई, एक बात करते हैं अपन, सबसे पहले लिख लेते हैं कोसाणा का युद्ध। कोसाणा के युद्ध की अपन चर्चा करें तो सबसे पहले गुड़ले खां और वर्सेज सातल देव। ठीक है, फिर ध्यान रखना अपने को, विजय किसकी हुई? विजय सातल देव। सातल देव कहाँ का है? तो ये है अपने जोधपुर का। ठीक है, फिर बात करें अपन कि कोसाणा कहाँ पर है? तो कोसाणा पीपाड़ के पास है। कोसाणा पीपाड़ के समीप। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। फिर बात करें तो विजय हुई सातल देव की और इसने 140 कन्याओं को 140 कन्याओं को छुड़ाया। ठीक है, सातल देव घायल हो गया। सातल देव घायल हो गया। घायल हो गया और सातल देव घायल हो गया और इसकी मृत्यु चैत्र शुक्ल
तृतीया गणगौर कब होती है? तो इसकी मृत्यु जो होती है वो गणगौर के दिन होती है। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन, गणगौर के दिन इसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। ये भी अपने को ध्यान में रखना। कोसाणा का युद्ध कोसाणा पीपाड़ के समीप है। गुड़लेखा वर्षी सातल देव, सातल देव ने 140 कन्याओं को छुड़ाया। कन्याओं ने गुड़लेखा के सिर के साथ नृत्य किया था। आज भी कहते हैं मारवाड़ में कुमार के घर एक छिद्र युक्त मटका लाती महिलाएं, उसमें दीपक जलता रहता है और उसके साथ क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। फिर मैं बात करूं तो इसी दिन गुड़ला नृत्य भी होता है, ध्यान रखना। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान रखना। इसी दिन गुड़ला गुड़ला नृत्य भी होता है। और गुड़ला नृत्य को जो प्रसिद्धि दिला रहा है वो है रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान जिसकी स्थापना 1960 में बोरुंदा में होती है। और बोरुंदा है जोधपुर। बोरुंदा कहाँ है? बोरुंदा है जोधपुर। बोरुंदा जोधपुर में इसकी स्थापना होती है। और बोरुंदा जोधपुर के अंदर गुड़ले खां के नाम से गुड़ला नृत्य जो हो रहा है वो बोरुंदा जोधपुर के रूपायन संस्थान द्वारा इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और इस बोरुंदा जोधपुर को स्थापित करने वाले हैं कमल कोठारी। और एक आता है विजय तान देता, जिसे विज्जी कहते हैं। फिर बात करें अपन तो इसी चैत्र माह के अंतर्गत अपन देखते हैं फिर एक आता है अपने चैत्र अमावस्या। क्या आता है? चैत्र अमावस्या। और चैत्र अमावस्या की मैं बात करूं, चैत्र अमावस्या की बात करूं तो इस दिन पाबू जी का मेला लगता है। पाबू जी का मेला लगता है। और वो लगता है मेला कहाँ पर? वो मेला लगता है अपने पाबू जी का कोल्लू मंड। कहाँ लगता है? या तो कोल्लू या ध्यान रखना है कोल्लू मंड। और कोल्लू मंड कहाँ पर है? जोधपुर। अपन नेक्स्ट अगले त्योहार मित्रों अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इन सब का अपन एक बार कर लेते हैं रिवीजन। देखिए अपन ने यहाँ से शुरू किया। हिंदू धर्म के त्योहार विक्रम संवत 57 ईस्वी चैत्र माह शुक्ल पक्ष की एकम से नव वर्ष की शुरुआत अपन ने देखी थी। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि इसके 12 महीने देखे, प्रत्येक माह में 2 पखवाड़े देखे। फिर उसके बाद अपन ने देखा शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने की। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को अपनाया इसे। 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। फिर अपन देखें शक संवत का प्रथम माह चैत्र है, अंतिम माह फाल्गुन है। फिर अपन देखें इसको तो हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब पैगंबर साहब ने मक्का मदीना की यात्रा की, वहाँ से शुरुआत हुई। इसके 12 महीना देखे अपन ने। फिर अपन देखें इसके अंतर्गत तो इलाही संवत के देखते हैं। इलाही संवत 1583 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने इसकी शुरुआत की। वर्धन संवत की शुरुआत 606। ग्रिगोरियन कैलेंडर प्रथम माह जनवरी, अंतिम माह दिसंबर। फिर बात करें अपन चैत्र धर्म के चैत्र माह के त्योहार अपन ने देखे थे। और उसमें प्रतिपदा धुलंडी के दिन अपन ने देखा था कि इस दिन ब्यावर में सवारी निकल रही थी। भैरव नृत्य, मयूर नृत्य, रंग पंचमी, शीतलाष्टमी का त्योहार अपन ने देखा। फिर अपन ने देखा गुड़ला नृत्य का त्योहार देखा। फिर अपन ने गुड़ला बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार ये युद्ध हुआ था। उसके पश्चात अपन ने देखा था कि पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या का लगता है। इसी कड़ी में अपन और डिटेल से आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।